नमस्कार दोस्तों। मैं राजीव सिंह, एकेडमिक डायरेक्टर अभियान स्कूल ऑफ आईएएस। आप लोगों के लिए आप लोगों से थोड़ी सी चंद सी बातें करनी थी, मुलाकातें करनी थी। कल कल आपका एक बहुत शुभ दिन होने वाला है, मंगलकारी दिन होने वाला है। और कल आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। आपने आपने इस दिन के लिए एक लंबी प्रतीक्षा रखी है, एक लंबा धैर्य रखा है, एक लंबा श्रम किया है। उस श्रम को, उस प्रतीक्षा को फलीभूत करने वाला दिन आ रहा है। ऐसे में थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ी घबराहट भी होती है, नर्वसनेस आता है। कई बार ऐसा दिमाग में आता है कि हम लोगों ने कुछ पढ़ाई, कुछ कुछ छूट गया है, कुछ ये नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ वो नहीं पढ़ पाए हैं। और कुछ लोग इस तरीके के एक ऊहापोह में रहते हैं। दूसरी तरफ एक और भी लोग हैं। ऐसे लोग क्या है, उनको ज्यादा ज्यादा अपने पॉजिटिविटी पे विश्वास होता है, ज्यादा उनको लगता है कि हमने ज्यादा सम किया है, मेरी तो तैयारी कंप्लीट हो गई है, मैं तो इस एग्जाम को फोड़ देने वाला हूँ, फाड़ देने वाला हूँ। ये क्या होता है, एक प्रकार का अति आत्मविश्वास, अति उत्साह की स्थिति होती है। तो ये दोनों स्थिति थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन पैदा कर देती है। कैसे पैदा कर देती है, वो उसको एक छोटी सी कहानी रखता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि बचपन में शंकर जी के, शिव जी के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। तो गणेश और कार्तिकेय भी इसी तरीके के स्थितियों से गुजर रहे थे। तो उनमें एक आपस में प्रतिस्पर्धा थी। अब भाई महादेव के पुत्र हैं, तो उनमें सुप्रीमेसी को लेकर के एक लड़ाई छिड़ी रहती थी कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन सुप्रीम है, कौन इस संसार में ज्यादा पूजा जाएगा, किसकी मान्यताएं ज्यादा होंगी। तो उनके में प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। तो एक दिन वो अपने माता पिता के पास में गए और कहा कि हम में से कौन ज्यादा योग्य है, इसका इसका आप चुनाव करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे दृष्टि में तो दोनों ही पुत्र हैं और दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपनी जिद पकड़ ली। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि जो इस धरती के 3 चक्कर सबसे पहले लगा करके आएगा, वह विजयी घोषित होगा, वह प्रतिस्पर्धा में जीत जाएगा। अब इतनी बात सुन रहे हैं तो कार्तिकेय कार्तिकेय क्या वाहन है, मोर। और उनको अपनी तीव्रता, गति पे विश्वास है, उनको अपनी सामर्थ्य पे विश्वास है। वो तो बस पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए उड़ चले। दूसरी तरफ गणेश जी गणेश जी की स्थिति थोड़ी कमजोर है, क्योंकि उनका वाहन मूसक है, मूस है। अब ऐसे में क्या करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल घबराने की बजाय में उन्होंने थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल किया। और उन्होंने क्या किया कि फटाक से माता पिता के ही 3 चक्कर लगा दिए। और चक्कर लगाने के बाद में कहा कि मेरी तो दुनिया का जो चक्कर था वो कंप्लीट हो गया, और मैं तो इस प्रतिस्पर्धा में विजयी हो गया। तो उन्होंने, सब लोगों ने भाई, अब महादेव का दरबार था, देवता नर सब लोग उपस्थित हो गए। कहा कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने तर्क रखा। कहा कि माता पिता ही हमारी दुनिया है। अगर हम अपने माता पिता का चक्कर लगा लेते हैं तो ये 3 चक्कर, दुनिया के 3 चक्कर लगाने के बराबर होता है। ये इतना अकाट्य तर्क था कि वो शिव के जितने भी दरबारी लोग थे, जितने वहां पे उपस्थित जन थे, उन्होंने इस तर्क को खंडन ही नहीं कर सके। अंततः क्या हुआ कि गणेश जी अपना विजयी सिद्ध हो गए। तब तक वहां पे चक्कर लगा के कार्तिकेय भी आते हैं, लेकिन कार्तिकेय भी इस तर्क का खंडन नहीं कर सके। कहानी का सार क्या है? कहानी का सार यह है कि आप लोग जब अपने विपरीत परिस्थितियों में हो और प्रतिस्पर्धा कड़ी हो, तो आपको अपनी तीव्रता से ज्यादा धीर धैर्य पे भरोसा रखना है। तो धैर्य बनाए रखना है, गलतियां नहीं करनी है। जो आपका पिछले एग्जाम का भी अनुभव रहा होगा, और उस एग्जाम के अनुभवों को भी इसमें शामिल करना है, एक्सपीरियंस को शामिल करना है, अपने श्रम को पर विश्वास बनाए रखना है। और इसके लिए करना क्या है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एग्जाम के अंतिम समय तक बिल्कुल पढ़ने में डूबे रहते हैं। हालांकि इस पे इसका जनरलाइजेशन मैं कर नहीं रहा हूं, जिनकी आदत है वो करें। लेकिन इतना पैनिक होने की बजाय में बिल्कुल कूल रहें। पैनिक मत हो कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। जितना आप कर सकते हो अंतिम समय तक, अगर आपकी आदत है अंतिम समय तक पढ़ने की, तो आप पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनको नहीं पढ़ने की आदत है वो बिल्कुल कूल रहें, मस्त रहें। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप एग्जाम के समय तक पढ़ते रहें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत पढ़ाई किया है, वहां पे ऑप्शन मिलेगा, आप विश्वास रखिए, आप टिक करके आएंगे और हो जाएगा। तो बस आप लोगों को इतनी सी बात कहनी थी, सरल सी बात है, आप लोग सब जानते ही हैं। बस आत्मविश्वास बनाए रखिए, और हम लोग आगे मिलते हैं कि कितना कट ऑफ जा रहा है, क्या मार्क्स आ रहे हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं।
तो बस इतनी सी बात करनी थी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमपीपीएससी की जो परीक्षा है, अंतिम सफलता आप लोगों को प्राप्त हो, और इसमें आप इसके लिए आवश्यक है कि प्रीलिम्स के एग्जाम को बेहतर करें, कूल रहें। धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।